सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हां। देश दे लई जो इतिहासिक दिन है, इतिहासिक खबर है, उस दे नाल अटल टनल देश नूं समर्पित कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों उद्घाटन किया गया। मनाली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उन्हां दे वल्लों इस टनल का उद्घाटन किया गया। अटल टनल देश नूं समर्पित कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रिबन कट के इसका उद्घाटन किया। टनल के उद्घाटन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया की सब तो उच्ची टनल है। तुहानूं दस दईए मनाली और लद्दाख के विचाले की दूरी को बहुत घट करेगी। करीब 3300 करोड़ की लागत, 10 साल लगे इन्होंने बनाने ते करीब करीब भी तुहानूं दस दईए कि 9 किलोमीटर तो ज्यादा लंबी भी है। तो इसको बहुत अहम मन्निया जा रहा, खास तौर पर देश की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि लद्दाख के वल जाने के लिए इस टनल का इस्तेमाल होएगा। तो इसको ये भी इस पॉइंट तो भी समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिक्र होया कि देश के नाल पूरा हिस्सा कट जाता है, पर हुण इस टनल की वजह के नाल पूरा साल वो हिस्सा लद्दाख वाला भी देश के नाल जुड़िया रहेगा। तो खास तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर बहुत अहम होएगा। लाइव तस्वीरां असीं तुहानूं अटल टनल के अंदर दियां दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरा जायजा लैण दे लई अटल टनल दे विच पहुंचे हुए ने। अपनी गड्डी दे विच सवार ने प्रधानमंत्री मोदी ते उन्हां दे वल्लों इस टनल का जायजा लिया जा रहा है। तो बहुत ऐतिहासिक दिन, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि ऐतिहासिक दिन है देश के लिए। इस टनल का बनना 3300 करोड़ की लागत के नाल ये टनल बनी है। तो कुछ हिमाचली रंग दे विच भी नजर आए ने प्रधानमंत्री मोदी। तो उन्होंने कार एक जगह जाके रुकी है, तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री उन बाहर आ रहे हैं। अटल टनल देश को समर्पित की गई। अटल टनल की माहर कवरेज न्यूज़ 18 दे उत्थे तुहानूं दिखा रहे हैं। करीब 3300 करोड़ की लागत के नाल अटल टनल बनी है। हिंद की अटल राह ते प्रधानमंत्री मोदी इस समय अटल टनल दे विच मौजूद पूरा जायजा ले रहे हैं। ते जो असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं, देखो बहुत सारिया चीज़ां ने जो इस अटल टनल दे विच बहुत खास ने। प्रधानमंत्री दे वल्लों भी पूरा जायजा लिया जा रहा है कि अंदर की कुछ खास है, किस तरीके दे नाल सुरक्षा अंदर होएगी, क्योंकि उसका भी खास ध्यान रखा जाना। तो अंदर पूरी जानकारी दी जा रही है। अटल टनल नूं लैके उत्थे जिहड़े अधिकारी ने उन्हां दे वल्लों पूरी जानकारी दी जा रही है कि आखिर इस टनल दे विच की कुछ खास है, किस तरीके नाल तैयार किया गया है। क्योंकि बड़ियां चीज़ां होंदियां ने। इन्नी उचाई के उत्ते 10,000 फुट तो उच्चे दी उत्ते एक कोई दुनिया की पहली टनल है जो 10,000 प्लस उचाई के उत्ते जाके बनी होवे। 10,000 फुट तो भी उच्ची थां दे उत्ते जाके बनी होवे। करीब करीब 13,000 फुट की उचाई के उत्ते इस टनल नूं तैयार किया गया। 10 साल का समा लग्या। अटल टनल साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के इस टनल का नाम रखा गया। प्रधानमंत्री दे वल्लों इसका उद्घाटन किया गया है। जिवें पूरी तैयारी एक तुसीं ये कह सकते हो कि एक प्रदर्शनी के जरिए, तस्वीरों के जरिए दिखाया जा रहा है। ये टनल के अंदर दे ही पूरे हिस्से असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, जिथे एक जगह जाके प्रधानमंत्री रुके। तो उस तो बाद हुण उस अटल टनल के अंदर जो कुछ बनाए गए हैं ऑफिस या फिर कुछ होर जिहड़े उत्थे लोग पहुंचणगे, उन्हां दे लई भी ये चीज़ां हैगियां ने। तो की कुछ खास है, किस तरीके नाल तैयार हुई, की औकड़ां आईयां, किस तरीके नाल जिहड़ी उत्थे इंजीनियर्स ने, उत्थे काम करने वाली लेबर सी, उन्होंने किस तरीके नाल काम किया, तो सारा कुछ दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री नूं की जा रही है। तो बहुत खास बाकी लाजमी तौर के उत्ते जिस तरीके नाल ये टनल तैयार हुई है। तो ये भी तुसीं देखो, खास ये भी है कि टनल के अंदर ही बहुत सारिया चीज़ां भी बनाई गई हैं।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਰੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ जायजा लिया। सदर रुक करते हैं मेरे सहयोगी इस समय साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, क्या कुछ इस समय आप देख पा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, क्या कुछ इस समय आपके पास अपडेट? प्रदीप। बिल्कुल गौरव, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन कर दिया है। देश के नाम ये टनल समर्पित हो गई है और इस वक्त टनल के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और टनल का निरीक्षण हो रहे हैं। जो एस्केप टनल है, यानी जो टनल के नीचे एक टनल बनाई गई है आपातकालीन परिस्थिति के लिए, वो टनल बनाई गई है, उसका जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और कुल मिलाकर जो हिमाचली संस्कृति है उसके साथ साउथ पोर्टल में भी उनका स्वागत किया गया और अब लाहौल स्पीति की तरफ जाएंगे, यानी सिस्सू जाएंगे, वहां भी उनका स्वागत होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संबोधन भी दिया है जो BRO का कार्यक्रम था। और इस वक्त मैं सोलंग नाला में हूं क्योंकि सिस्सू के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सीधा सोलंग नाला आएंगे और यहाँ पर जो जनता को संबोधित करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर जो प्रदेश भर से मंत्री और विधायक वो भी पहुंचे हैं, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े विधायक भी यहाँ पर शामिल हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अटल टनल के उद्घाटन के अवसर पर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह है। विक्रमादित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी अब इस कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं। 2010 में जब इसका शिलान्यास हुआ था उस वक्त UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उन्होंने शिलान्यास किया था। आज इसका उद्घाटन हुआ है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर ये टनल है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें आप जो है इस टनल से देखते हैं? निश्चित तौर से ये जो टनल, अटल टनल जो बनकर तैयार हुई है, जो रोहतांग टनल थी, इसमें ये एक बहुत ऐतिहासिक टनल है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफेंस को हमको मजबूत करना है लद्दाख में, उस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वरना श्रीनगर से होकर, द्रास से होकर, कारगिल से होकर सारा काफिला जाता था। अब यहाँ से जो है करीबन 20 मिनट में जो है वो किलोंग पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर से इसका जो आधारशिला है वो 2010 में UPA अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रखी थी और उसमें करीबन 1600 करोड़ रुपए का बजट उस समय दिया गया था और अब करीबन 3000 करोड़ रुपए से ये बनकर तैयार हुई है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं क्योंकि ये राष्ट्र के लिए और देश के लिए समर्पित किया जा रहा है। और उसमें जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगदान है उतना ही योगदान जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, जिनका सोच था वो वैसे भी किलोंग घाटी बहुत अपने समय में यहाँ पे आती थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में जो है इसका फाउंडेशन स्टोर रखा गया, पैसा दिया गया और अब वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका जो है वो उद्घाटन हो रहा है। और पूर्व में यहाँ से जो सांसद रही है प्रतिभा सिंह जी, मेरे पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, वो भी यहाँ से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनका भी योगदान इसमें है। क्योंकि और जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए हम क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है हिमाचल वासियों के लिए, इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करने के लिए आए हैं और यही कामना करेंगे कि आने वाले समय में भी ऐसी और ऐतिहासिक कार्य हिमाचल प्रदेश में हो और हिमाचल प्रदेश तरक्की की राह पर यूं ही आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, हिमाचल के लिए ये गौरव की बात है कि टनल यहाँ से बन रही है और सामरिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की चाहे बात वो स्पीति का एरिया हो या फिर जो किन्नौर का एरिया हो, वो चीन के साथ भी सटा हुआ है, जो तिब्बत है उसके साथ सटा हुआ है। तो आपको लगता है कि कुछ और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी से आप क्या उम्मीदें रखते हैं आज के दिन कि वो ऐसी कोई ऐलान करे? वो कहते भी हैं कि मेरा भी हिमाचल एक तरह का घर है, मेरी कर्मस्थली ये रही है। इससे उनसे आप कोई उम्मीदें ऐसी रखें? नहीं, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी हर मंच पर ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। आज भी उन्होंने ये बात करी है और जैसा मैंने कहा कि जो अभी चीन के साथ हमारा जो संवाद थोड़ा कम हो चुका है और थोड़ा तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में केवल लाहौल स्पीति का नहीं मगर जो हमारा किन्नौर का इलाका है, क्योंकि मैं खुद उस इलाके से संबंध रखता हूँ, वहाँ का जो समदो का इलाका है वहाँ पर भी चाइनीज़ इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई है
और उस परिप्रेक्ष्य से BRO, क्योंकि ये टनल भी BRO के माध्यम से बनी है, तो वहाँ पर भी उनको जो है अपना एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि अगर ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 3300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਟਨਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਅਟਲ ਰਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਟਲ ਟਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 46 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਲੱਦਾਖ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੱਦਾਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਈਕਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਕਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਟਲ ਟਨਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। अटल टनल देश को समर्पित हुई है। आज के इस समारोह के लिए चयनित किया गया है। 15 बुजुर्गों को हिमाचल परिवहन निगम की ये बस उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की यात्रा कराएगी और ये उनका सपना था। जब वो युवा थे तो उन्हें लगता था कि ये यात्रा कैसे सुगम होगी। 6 महीने वो दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था, लेकिन आज उनके जब सपने पूरे हुए तो देखिए उनको साकार करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री हैं। और जो 15 लोग इस बस में यात्रा कर रहे हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त तासी दावा के पुत्र हैं रामदेव कपूर, उनके साथ तेंजिन दोरजे, देवीचंद, नूरबू राम, रमेश कुमार, पामा राम, टंसी फुनचोंग, रामलाल, दोरजे राम, प्रेमलाल, रामदेव कपूर, भूमिचंद, अभयचंद, रामकृष्ण, रिगजिन आंगदुई और गोविंद। ये वो 15 सौभाग्यशाली यात्री हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ हिमाचल परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके जीवन में ये आज का ये जो अवसर है वो बेहद ऐतिहासिक लम्हे के तौर पर दर्ज रहेगा। CDS जनरल बिपिन रावत, प्रधानमंत्री और इस समय BRO के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, और प्रधानमंत्री का जो अब यहाँ से आगे का कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह का है कि वो यहाँ से
सिसु वैली की तरफ जाएंगे, जहां पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से सोलंग घाटी के लिए जाएंगे। वहां भी वो क्षेत्र की जनता के साथ बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। दक्षिणी छोर पर उद्घाटन के बाद उत्तरी छोर तक का सफर, और अब बेहद खूबसूरत इलाका है सिसु का। नॉर्थ पोर्टल के बाद प्रधानमंत्री सिसु की तरफ आगे बढ़ते हुए, उनका काफिला सिसु की तरफ आगे बढ़ रहा है। सिसु का ये इलाका प्रकृति ने बहुत अनुपम उपहार दिए हैं, और ये जो कृषि कार्य में जुड़े लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास है। कुछ इस तरह, चूंकि अब टनल के बन जाने से ये वर्ष के 12 महीने अपने उत्पाद को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जा सकेंगे, उनकी अच्छी कीमत उन्हें मिल सकेगी और उत्पाद खराब भी नहीं हो पाएगा। प्रकृति का विहंगम नजारा आप देख रहे हैं सिसु घाटी में। हिमाचल प्रदेश, जहां के मुख्य व्यवसाय हैं कृषि, बागवानी, आजीविका का साधन, पर्यटन, मनोरम घाटियां, ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं, हिमाचली टोपी जहां की खास पहचान है। और अगर हम केवल सिसु घाटी की बात करें, जहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ देर बाद होने वाला है, वहां पर कृषि मुख्य व्यवसाय है यहाँ के निवासियों का। और लाहौल स्पीति में आमतौर पर आलू, मटर, गोभी, ब्रोकली की फसलें होती हैं। अटल टनल के